अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्बहाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और आज हमारी शो की रौनक को दुबाला करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद सुरीले खान, डब्बे खान और उनके जिगर के टुकड़े, उनके इंतहाई लाडले भतीजे उस्ताद पूंड खान। चेजेबाजी नहीं छड़ता है एंकर भी। देखो ना जरा जिगर का टुकड़ा, आप खुद ही कहते हैं जिगर का टुकड़ा वेख ही लगता है कि हेपेटाइटिस की दवाई लेनी पैनी। आप खुद ही कहते हैं मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे मरहूम भाई की निशानी है। भाईजान सरकार मैं ते बड़े भरा की गल करन दे आसा। अच्छा, जो इस्लामाबाद होते हैं। अच्छा आप क्यों भाई इस्लामाबाद में होते हैं? जी इस्लामाबाद होंगे जी, घंटा को रोज इस्लामाबाद। क्या मतलब? लाहौरों इस्लामाबाद वैगन चलदी है, ओदे च कंडक्टर है जी। तो वैगन जिन्नी देर उत्थे सवारियां भरदी है ना जी, उन्नी देर ही वो इस्लामाबाद होता है। जब वैगन भर जाए तो फिर इस्लामाबाद उन्हें कट देंगे। हाँ तो वो घर तो यही कह के जाता ना कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। हाँ जी वैगन भरन दे अद्धे घंटे बाद वो फिर गुजर खां होंदा है जी, और अगले 45 मिनटां चो दीने होंदा है। उत्थे भी नहीं उन्हें खलोण देंदे, फिर 1.5 घंटे बाद गुजरात अपड़ जांदा। उत्थों को सवारी लभ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 घंटियां बाद लाहौर होंदा है। शुक्र है खैर खरीद से भाई लाहौर पहुंच गए। सर वो बुफे भी करता है रास्ते में। बूफे क्या करता है रास्ते में? मंजी होटल तो जी। तो फिर क्या हुआ? जहाल आदमी पता भी है बूफे क्या होता है। क्या होता है जी? जितना मर्जी खाओ उसे बूफे कहते हैं। हाय। और सर मंजा होटल वालों ने मेरे भाई को कहा हुआ है अच्छा। कि वैगन इधर खड़ी करोगे तो जितना मर्जी खाओ। हाँ क्या बात है जी, थोड़ा जिहा बूफे शापर च भी पवा लेंदे जी। हाँ तो भाईजान का बीपी लो हो जाता ना। भाईजान दा क्यों बीपी लो हो जाता है? उन्हां दी किहड़ी कैमिकल इंडस्ट्री है बेटा? ये बड़े लोगों दी बीमारियां ने बीपी लो। तू सीधा कहो भाईजान घंटा रोटी ना खाण ते उन्हां नूं ढिड च घड़ल्ला फिरन लग पैंदा। फुड़लें क्या होती हैं? तुम्हें तो फिरती होंगी। मेरा तो बीपी लो होता है, मेरी केमिकल इंडस्ट्री है। हाँ जी पिंड च गोए दी गैस बनाउंदा है और इको मझ दे गोए दी बनाउंदा है। जिदन मझ गोया बाहर कर आवे दी इंडस्ट्री बंद होंदी। एक मज है इनके पास, बंदा थोड़ा काम कर ले सुथरा कर ले। क्या कहने अपने लोग क्या सुनियारे वाला काम करेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों की आपस की लड़ाई खत्म क्यों नहीं होती? जुनैद साहब, बड़े खानदानों में झगड़े तो होते ही हैं। तेरे सदके जवान आप डूंगी ग्राउंड है। जुनैद साहब ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ। हाँ जी ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮਲਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ जुनैद ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਘਰ ਸੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੁੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵੜਦੇ ਆ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। खलाम मरे बड़ा तेरा बिल्ली दे नहू वर्गा मुंह। असल हकीकत मैं बताता हूँ आपको। बिल्ली इनके घर दूध पीने आई है जी। चचा ने कहा बिल्ली को मर भी, वो बाहर जाके मर गई। अच्छा, बिल्ली एक्चुअली बच्चों वाली थी। उसके बच्चों ने मशहूर कर दिया कि चाचा मनहूस है। वो दिन और आज का दिन बिल्ली इनके घर आई नहीं। यही वजह है कि इनका घर चूहों से भरा हुआ है। हाँ जी हल ने बिल्ली नु बड़ी यारी किया, चल दो मैं भैन भरा चलिए चाचे नु मना ली। मैं किस लिए आऊं? मैं तो उस शागिर्द को नहीं तुम्हारे घर भेजता, उधर तो पहले चूहे बहुत हैं। नहीं इनू भेज दे, अगर एडा एडा चूहा साडे घर नहीं हैगा। एडा तो सिर्फ लाहौर रेलवे स्टेशन फिरन डे और रेल गड्डी आवे तो चूहे इंज दौड़ लानी शुरू कर देनी जिवें समान उन्होंने लाना। जी आपकी लड़ाई कब खत्म होगी? जब ये तंजानिया की नेशनैलिटी ले लेगा। मेरी ये बात यहाँ सुने। पे अनफिट है। मेरी बात सुने। सो वो अल्हम्दुलिल्लाह ईद है, आज चांद रात है, खूबसूरत मौका है कि आप आपस के जो इख्तलाफात हैं वो भुला के जैसा भी है आपका भतीजा इसको माफ कर दे, गले लगा ले। सादा ना कहो जैसा भी है, पहले क्लियर करो कैसा है। अब मैं क्या बताऊं, क्या जैसा जैसा आपको लगता है वैसे ही मुझे लगता है। मैंने तो जहर लगता है जी। तो मुझे कौन सा वो रसगुल्ला लगता है? वो तो मजाक कर रहे हैं, वो क्लास फेलो मेरे।
वाह रे ਓਏ वाह ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਏ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਏ क्लास ਮਰੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸ ਚ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਂਦਾ अच्छा चलिए छोड़े, आपके दरमियान आज सुलह में क्या चीज माने है, ओ क्या साहब। रुकावट है? ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਮਗਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਨੈਸ਼ ਕੇ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। चले अब क्या कर दिया बेचारे ने? What happened? What happened? ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੁਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। हाँ, आज आपके ससुर नहीं आए, मैंने उनके लिए खास तौर पर कड़की में रोटी का टुकड़ा लगा के रखा है। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕੈਸਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣੀਕੀ ਚ नहीं ਲਾਈ वाकई ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖੈਰ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈ नहीं वाकई वो क्यों नहीं आए? ਇਹਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਹੀ इसका क्या ताल्लुक है? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚਵਲ ਜੇ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਔਰ ਪਰਾਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠਾ ਟੇਰ ਜਿਹਾ। हाँ, खुदा का खौफ कर। इस तरह जब आप बात करते हैं, अब माने या ना माने, वो आज की यूथ की हार्ट थ्रॉब बन चुके हैं ये। कौन जी? ये मेरे सामने नबील साहब जो है, नबील ਹਾਏ ਹਾਏ दिलों के धड़कन है नौजवानों की। ਕੌਣ क्या कर ਤੇਰੇ रहे हैं आप? ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮਰੇ ਨਾ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਾਲਾ ਨਬੀਲ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋਵੇਂ ਨਬੀਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਪੜਾ ਚੰਗਾ, ਨਬੀਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾ। मत कहो चाचा इस तरह। जिस तरह सियासत का नबील गोल है ना, इस तरह मेरा नबील गोल है। की मौत दा कुआं बनाया क्या कहने इस नामुराद दा रिश्ता लेके चला गया जी मेरे सौरे वाला। केड़ा ए बिग बर्गर दा हाँ जी वो पर डबल टिक्की वाला। मुझे अच्छा समझ नहीं आया, आप उस्ताद जी के हम जुल्फ बनना चाहते हैं? हाँ जी एदी जुल्फ ते लानत जुल्फ ते देखो जरा सुभान अल्लाह जुल्फ लगदी नहीं कलगी लगन नहीं। और तुसां कलगी वाला कुकड़ वेखिया होना, कलगी वाला मोर वेखिया होना, कलगी वाला शुतरमुर्ग वेखिया होना, कलगी वाला कट्टा पहली वारी ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਨਾਮੁਰਾਦ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਕੋਲ। ਸਹੁਰੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਲੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਹਦੂ ਜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। अच्छा, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਪੜੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਲੇਟ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰੇਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਉਹ ਪੜ ਲਈ। और स्लेट भी अपनी मर्जी की पढ़ता जी। एडा शोखा है, एक दुकानदार ने लिखे है बड़ा गोश्त 96 रुपए पाओ, ते ओदी स्लेट पुठी करके कहंदा भाई जी मैं ते 69 ही देने ने जेड़े लिखे। उस्ताद जी आपने टेंशन नहीं लेनी, नहीं मैं टेंशन को लेनी जुगता तेनों होनी। लड़कों को बातें होती हैं, लड़की वाले लड़कों को बातें करते हैं। जी ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਆ। पुत्र तू लड़का देख, तू लड़की वाले ते लानत पा, लड़का देख जरा तू। ओए तेरे सदके जावा मरे लड़कियां दे गट्ठे। चले उस्ताद जी, अगर उन्होंने रिश्ता मांगा ही है तो ये उनका हक है। और सरकार मेरी साली तालीम याफ्ता है, ये तलाक याफ्ता जी, वो भी 2 बारी। पर इन्हां नूं सजा याफ्ता दा नहीं पता। तलाक क्यों हुई 2 दफा? अजी पहली बच्ची ते बेचारी मशरकी सी, ਉਹਨੇ ਤੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਤਰਾ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਘੁੰਗਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੌੜਾ ਕੁੱਟ ਕੀਤਾ। 6 ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਅੱਛਾ। 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ मैं ससुराल आई हाँ या किसी जलसे च आई हाँ? क्यों? वालिद ने पूछा क्या हुआ बेटे? उन्हें कहा अब्बा जी 6 दिन होए ने मैनू इन्हां दे घर आया ते 6 छिका 36 यार इस बंदे ने मेरा पैर में दे। प्यो ने अगों हौसला दिता है कि पुत्र फिर की होया पैर में दिया ते? ओ बच्ची कहंदी अब्बा जी जदों तुसीं मुंडा वेखण गए सो ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਪਿੱਚ ਤੇ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਲੇ ਜਿੱਡਾ ਪੈਰ। 36 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਮਿੱਦੇ ਸੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਾਪੜਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਲੈ ਗਈ। मैं बताता हूँ जी एक्चुअली हुआ क्या। हमारा फॉरेन टूर था, हम बैले डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा, बस बेचारी आ गई फिर मेरे बैले की जद में।
मैं क्या 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 बैठा हूँ, आप पहले मुझे मारो, खुद ही क्या पास करो यार। अच्छा जी, दूसरी लड़की ने क्यों तलाक ले ली? दूसरी जरा मॉडर्न सी जी, थोड़ी जी एडवांस। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਮਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੰਮੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਤਰਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਮਾਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਧੀਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੱਜ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਂਦੀ ਅੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਡਰਮ ਮੰਗਾਇਆ ਜੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਖਾ ਲਈ। हाय 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 जहर समझ रहे हो ना, पॉइजन। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਬੂਏ। उस्ताद जी क्या हो गया? आपके ससुर ने आपको भी तो रिश्ता दे ही दिया था। यही तो मैं क्या आपको- क़यामत टूट पड़ी थी। सर जी, इनके ससुर ने मुझे खुद कहा था कि कोई अच्छा सा रिश्ता देखो। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। अब पहली बेटी इनको दी है चचा को। हालात आपके सामने हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ, ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਪਰਾਂਦੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। यही मफलर है एक, जब ये शादी करने आए थे तब भी यही था मफलर। यही वजह है, वही डब्बे खाए, कुछ भी नहीं चेंज हुआ इन लोगों का। ये ढोलकी वाला चेंज होता है क्योंकि ये पैसे देते ही नहीं। ਹਾਂਜੀ, ਢੋਲਕੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ है, आपे चेंज हो जाएगा। हाँ, तो मैंने इन लोगों को भला सोचा ना, ऐसा मोटा ताजा रिश्ता कहीं से मिलेगा? मोटा ताजा। चाहे इसको दामाद बना लो, चाहे इसके कंधे पे खड़े होकर दीवार बना लो। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, शजरे मौसीकी की 3 खूबसूरत शाखों के इम्तजाज से मेरे सामने तशरीफ़ रखते हैं 2 क्लासिकल असातिज़ा, और मेरे बायां तशरीफ़ रखते हैं पॉप मौसीकार, और इधर बैठे हमारी पहचान फोक मौसीकार। हमारी पहचान फोक। सुनो बाबा जी, हमारी पहचान फोक बाबूजी ने किया। बेटे ये फोक नहीं, ये स्मोक है। क्या ये बाकायदा मौसीकी की दुनिया में पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं। और जिस शजरे मौसीकी की आप बात कर रहे हैं, उसकी जड़ों के लिए ये नुकसानदेह साबित हो रही है। आप ये देखिए बेटे कि सुर जो है संगीत, ये तो आबो हवा को ताजा कर देता है। देखिए, बात तो है ना क्लासिकल मौसीकी में। ओ बाबूजी, अब बस करो यार, ऐसी फजूल ये बातें ना लोग- करना। ये लोग, ये शोर गोगा करने वाले लोग, ये तो आबो हवा को जहर आलूदा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने दानिस्ता तौर पे इनको शजरे मौसीकी कहा है। ये जो उस्ताद जी दाएं हाथ तशरीफ रखते हैं, इनके बालों में तो चिड़ियां अंडे दे जाती हैं आगे। ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚਿੜੀਆਂ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਵਰਨਾ ਐਸੇ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਫਰੰਗੀ ਦੌਰ ਚ $50 ਇਨਾਮ ਸੀ। अबे ओ चिड़िया के घर वाले, कुछ शर्म करो। किस शख्सियत के साथ कितनी खुली बात कर रहे हो। मुझे लगता ये है कि इसकी अपनी पैदाइश भी इसके सर पे ही हुई है। अरे मियां, आप मेरा ख्याल है कि ज्यादा मजा पसंद करते हैं। नहीं, मैं तो आपकी इज्जत अफजाई कर रहा हूँ। अरे भाई, आप सर की पहले हालत तो देखिए। यहाँ कहाँ है अंडा देने की जगह? वाह यहाँ तो बैठने की जगह नहीं है। तो अंडा क्या खड़े होकर दे देती चिड़िया? आप अजीब बात कर रहे हैं। इतनी मुश्किल से हम उस्ताद मोहतरम को लेके आए हैं। ओ क्यों ले आए आप इन्हें घर से? अब इन्हें घर में ही आराम करना चाहिए। घर च आराम करन दो, घर च बड़ा 1.5 टन का एसी लगा है। ये तो बाहर निकलने का बहाना लभदे आ। बेटे, रमजान में सिर्फ दुआ ही कबूल नहीं होती, बद्दुआ भी कबूल होती है। ये बदवा नहीं बाबा। अच्छा, मैं दसा, मैं अली नवा मैं 1 to 5 लिया जुमे नू। यानी आप हमें 1.5 टन के एसी का ताना दें और हम बद्दुआ भी नहीं दे सकते। जुनैद मियां, पहले देखिए, ये गलत बात हो रही है। पहली बात तो गलत ये की आपने कि आपको 11 बजे नहीं बुलाना चाहिए। कम से कम आपको अफ्तारी के टाइम बुलाना चाहिए। रास्ते में ही
अफ्तारी हो गई। अच्छा जी। हाँ, गुग्गू बोल पड़ा। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि सरे बाजार एक शख्स लंगर के डब्बे बांट रहा था। वाह वाह। बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ था। वो तो फिर उस्ताद मोहतरम उस मजमे के और लंगर बांटने वाले के दरमियान हाइल हो गए। क्या हो गया बेटा? कत्ल हो गए। यानी घायल हो गए। आपकी तारीफ कर रहा हूँ। शुक्रिया बेटा। वो तो फिर उस्ताद मोहतरम ने अल्लाह के फजल से हस्बे आदत 6 लंगर के डब्बे वहां से लिए। जी हाँ, वरना काम खराब हो गया था। क्यों जी? तो रास्ते में ही जो गुग्गू बोल पड़ा। तो जुनैद मियां, आजकल आपको मालूम है कि काम वाम भी बड़ा माठा पड़ गया हुआ है। तो आपके लिए कौन सा माठा काम हो गया उस्ताद जी? आप लोग तो शहरी में कनस्तर बजा के लोगों को उठा लेते हैं। ये झूठ है, इल्जाम है, बहतान है। अल्लाह के फजल से हमने कभी कनस्तर नहीं बजाया। देखिए, कनस्तर खाली हो तो बजता है, तो खाली कनस्तर वैसे ही उस्ताद मोहतरम को जहर लगता है। हाँ, कोई भरा हुआ कनस्तर दे दे तो फाबिया। बेटा, खाली कनस्तर तो मेरे कानों को जहर लगता है ना। कानों को नहीं उस्ताद मुकर्रम, खाली कनस्तर आपकी आंखों को जहर लगता है। आप भी आंखों वाले हैं। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਪੌਪ 뮤직 ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਓਏ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵਜਾਣਾ ਜੋ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਜ ये तो मास्टर है ना। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ। Please, ਲਓ ਜੀ please. ਬਾਊ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ? ਤੂੰ ਮੈਂ ਵਗਣ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਠਿਕ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਵਜਾਣਾ। ਮਾਈਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ? ਲਓ ਜੀ ਬਾਊ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ, ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਰਾਹ। ਅੱਗੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲ ਉੱਡਣੇ ਹੈ? नहीं यार, ਬਾਊਜੀਆ ਬੋਲਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ। आप बात करें क्या ये? आप छोड़ दे, बात करें। क्या कह रहे थे? क्या है? ਵਾਹ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਬਾਊ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜੀ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਮਈ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਰਾਹ। तो मोटरवे को जुलूस की वजह से बंद सी। लो बेटा, तगड़े हो जाओ जरा। आज इधर महिवाल मोटरवे तो लथन नहीं देते। हाँ जी, दसो जी। ਬਾਊ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਰਹੀਏ ਮੋਟਰ। नहीं, ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਨਿਕਲ गए। हाँ, अच्छा नहीं, अब मोटरवे पे रहना था। नहीं, महिवाल। महिवाल हो और पैदल जाए। महिवाल को मोटरवे पे रहना है यार। नवाज शरीफ ने मोटरवे बनवाई ही महिवाल के लिए। ਬਾਊ ਜੀ, ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਈ-ਟੈਗ ਬਣਿਆ ਹੈ? चले बताएं। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਲਓ ਜਨਾਬ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ। ਹਰਿਆਲੀ ਹਰਿਆਲੀ। ਆਹਾ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। नहीं, उन्होंने छाड़ दो पुत्र। ਕੀ ਗੱਲ तू ਹੈ? महिवाल मोटरवे लो लिया। ਬਾਬਾ ਬਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ। ਲਓ ਬਾਊ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹੀਵਾਲ ਆਇਆ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ, ਤੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਘੋੜਾ ਤੇ ਮਮਨੂ ਹੈ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ। रूट चेंज कर ले यार, कर ले चेंज। ਲਓ ਜਨਾਬ ਬਾਊ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਹੀਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ। हाँ, जीटी रोड पर डाले पेट्रोल भी महिवाल का काम लगेगा। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ, ਮਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਲਮ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਕਾਹਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਰੁਲੰਡੇ ਆ, ਕਦੀ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ, ਕਦੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੰਡਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਰ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਹੈ ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਬਾਊ ਜੀ, ਮਹੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਪੈਲੀ ਉਹ ਪੈਲੀ। ਰਾਹ ਚ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮਾਈਵਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸਿੱਧਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਲੰਗੇ ਆ ਜਾ ਪਤਨੀ ਸ਼ਨਾਰਾ, ਲੰਗੇ ਆ ਜਾ ਪਤਨੀ ਸ਼ਨਾਰਾ, ਲੰਗੇ ਆ ਜਾ। ਓ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਲੰਗੇ ਆ ਜਾ ਪਤਨੀ ਸ਼ਨਾਰਾ, ਲੰਗੇ ਆ ਜਾ, ਲੰਗੇ ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ ਲੰਗੇ ਆ, ਲੰਗੇ ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ ਲੰਗੇ ਆ ਜਾ ਪਤਨੀ ਸ਼ਨਾਰਾ, ਲੰਗੇ ਆ अबे बदबख्त बंद कर इसको। ओ बाबे को उठा गई
गई, बाबे को होश आ गई, मोहल्ले वालों को होश आ गई बाबे को। मुबारक हो बाबा बच गया, शुक्र है। फिर बच गया बाबा। तुम्हारा गाना सुन के सारा जिस्म इकट्ठा हो गया है। जैसे किसी प्लास्टिक की चीज को आग लगाएं तो वो इकट्ठी हो जाती है। ऐसा ना कहे उस्ताद जी, आप प्लास्टिक तो नहीं, आप तो कुंदन है, कुंदन। मैं सदके जाऊं, देखें आप माशाल्लाह साहिबे नजर हैं। आप समझते हैं कि ये गुस्से में अपने आप को प्लास्टिक कह रहे हैं, मतलब हैं तो कुंदन। भाई ये कौन सी मसीकी है? तू भी आ जा, तू भी आ जा। ये मसीकी गा रहे हो या राशन बन रहे हो? तो उस्ताद मोहतरम छोड़िए इन बेसुरे लोगों को। तो बात हो रही थी जुनैद मियां की, अगर आप हमें अफ्तारी के वक्त बुला लेते तो हम वापस जाके मोहल्ले के दर्जी से भी मीटिंग कर पाते। वो किस सिलसिले में? तो उस्ताद मोहतरम के कपड़े सिलवाने हैं। 4-5 दिन से झगड़ा चल रहा है। क्यों? वो जो दोनों तरफ उस्ताद मोहतरम कुर्ते के जेबें लगवानी चाहते हैं, वो दर्जी मान नहीं रहा। क्यों? ये कह रहे हैं कि जेब इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसमें आटे का थैला आ जाए। तो वो कह रहा है जी कि कपड़ा कम है। उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि तुम बाजू ना लगाओ मगर जेबें बड़ी ही लगाओ। हमने फिर कहा कि कुछ चैनल स्लीवलेस नहीं पसंद करते, तो कुर्ता ऐसा सिलवाइए कि चैनल पे भी पहन के जा सके। अच्छा, जेबों में झगड़ा चल रहा है। हाँ, कॉलर पे भी लेदे हो रही है, क्योंकि कॉलर वाला कुर्ता नहीं पहनते। गले का बड़ा ध्यान रखते हैं। कॉलर गले पे चुभ सकता है, आवाज में खराश पैदा हो सकती है। मगजी वाला कुर्ता पहनते हैं। तो वो दर्जी जो है वो बेचारा कहता है जी मगजी वाला मुझे सीना नहीं आता। तय क्या पाया? अब तय ये पाया है कि इनके एक शागिर्द अपने दादा के कपड़े इनको दान कर रहे हैं। मरे हुए बंदे के दिए। बकवास नहीं करो, बंदा बेशक मरा हुआ है, कपड़े तो बिल्कुल नए हैं। वैसे भी यार देखिए, इतने बड़े मौसीकार हैं, उनकी तो तमाम तर ताकत उनके गले में ही है। हाँ, गले का तो माशाल्लाह इतना ख्याल रखते हैं। एक दफा दुबई में उस्ताद मोहतरम से मर्डर हो गया था, तो अदालत ने इनको गला काटने की सजा सुना दी। इन्होंने जज साहब से कहा कि जज साहब गला ना उतरवाइए, टांगे उतरवा दीजिए। और जज कहने लगे कि भाई आपको मौत की सजा हुई है, लंगड़ा करने की सजा नहीं। अच्छा सीरियसली बताया, इन्होंने वहां पे कत्ल भी कर दिया था? ਉਹ ਕਤਲ ਬਾਊ ਜੀ ਕੋਈ ਪਿਸਤੌਲ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, पहले से ही मौजूद महंगाई के इस तूफान में जिस चीज ने आवाम की चीखें निकलवा दी वो था गोश्त। ये जुवारिये पकड़े जी? नहीं, ये जवारिये नहीं है, ये तो बताने लगा हूं। अच्छा, ये गोश्त की 3 अकसाम बेचने वाले लोग हैं, और मेरा ख्याल है कि इनके जुस्से से अंदाजा लगा लो कि कौन सा बंदा कौन सा गोश्त बेचता होगा। जुनैद साहब जाप्ती करियो, आपने पकड़ के हमें। ये जो बोल रहा है ना, ये तो जाहिर है मटन फरोश है। ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਝੇ ਕਾੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये चिकन फरोश है। अरे वो पता चल नजर रहा आ है रहा ना? है माशाल्लाह, बकायदा चिकन का पंजा लग रहा है। अब जरा सा मुड़े इस तरफ, जरा मुड़े मुड़े अल्लाह मुड़े, करम ये बीफ है। मेरा मतलब है कि ये बीफ फरोश है। अच्छा, मैंने समझा शायद खुद बीफ है। और हजूर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸ਼ਫਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲਿਆ ਆਏ ਹੋ? ओहो, कितने हाजी शफात साहब जी? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ, ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਹਾਜੀ ਸ਼ਫਾਤ। वाह 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 वाह, हाजी साहब तुसी हाजी साहब होते की कम करते हो तुसी? ਉਹ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਸ਼ਫਾਤ ਵੱਡੇ ਕੋਸ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। अच्छा दीक साहब, आपने इन तीनों को इकट्ठा क्यों बांधा हुआ है? ਜਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ ਤੇ ਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक कर रहा है। इन तीनों को बांधना पड़ेगा, फिर ये कंट्रोल में आएंगे।
एक रेट बढ़ाते हैं ना जी, हाँ तो दूसरी तरफ दौड़ते हैं लोग, ऐसे ही है। साथ वो भी फटाफट शोखे हो जाते हैं। असल बात ही ये है कि कुछ ना कुछ लोगों ने मीट में खाना होता है, हाँ जी। वो एक नहीं काबू आता तो बेचारे दूसरे की तरफ जाते हैं, वो काबू में से निकल जाता है, तीसरे की तरफ जाते हैं। हाँ। ये करते ही ये है असल में। अच्छा, सबसे पहले तो बात करते हैं जी चिकन की। जी जी हुक्म करो जनाब। ये सरकारी तौर पर भी इस महंगाई के बावजूद जो आपको इतना ज्यादा रेट दिया गया था कि चले बेच ले, वो भी 425 रुपए था, उस पर भी आपने कनात नहीं की, 500 रुपए किलो तक गोश्त बेचा। बहू जी वो सप्लाई वाली गाड़ी जिस तरह हमको रेट दे के जाती है, उससे रुपया 2 रुपया अपना मुनाफा ऊपर रख के तो हम वो सारा माल बेच देते हैं। काश तुम लोग रुपया 2 रुपया लेते, तुम लोगों ने तो दिहाड़ियां बनाई हैं। हाँ जी, माड़े बंदे ने बेचारे ने खाना होता है चिकन, हाँ जी। या थोड़े पैसे को रुपया 2 ज्यादा हो तो बीफ वाले के पास चला जाता है, वो बीफ वाले भी लुट रहे हैं। हाँ जी जी। जी मैं आ गया जी। मेरे या हुक्म करो की चाहिए जी। बहू जी कला कला मैं कर यकीन करो बगैर पानी तो गोश्त बेचे जी। कोई भी त्योहार आ जाए तो इस तरह ये रेट बढ़ाते हैं कि मैं अपनी बांह वड के दे देने। बाबू जी रेट ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ नहीं बताते, पिछों डंगर ओ यार पीछे कौन बैठा है, सारे पीछे ही कहीं जाते हो। पीछे चिकन वाला जी, बहू जी पीछे चिकन और वाला। पीछे यार हमारी भी तो सुनो, हम भी छोटा गोश्त बेचने वाले हैं। अच्छा मटन फरोश साहब आप आ जाए ना। और त्योहारों में आप देखो तो सही के खर्चे कितने हो जाते हैं, अखराजात कितने बढ़ जाते हैं। असल जुनैद साहब स्यापा ही ये छोटे गोश्त वाले ने डाला हुआ है। जब ये रेट ले जाते हैं ना आसमानों पे, हाँ जी। तो जो बेचारे मिडिल क्लास है ना जी, सफेद पोश लोग, जी, जी। वो चूंकि उनको मटन पे हाथ नहीं पड़ता, वो फिर जाते हैं बीफ की तरफ या चिकन की चिकन तरफ। की तरफ, हाँ। जब उनकी तरफ गाकी बढ़ती है वो दोनों भी शोखे हो जाते हैं। बिल्कुल। और इस किस्म के शोखे होते हैं, सिर्फ रेट की हेरा फेरी नहीं करते। जब गाकी बढ़ती है ना जी, या ये गोश्त का काल पड़ता है, तो बाकायदा हर तीसरे चौथे मोहल्ले के अंदर मरे हुए मुर्गे बेच रहे होते हैं। ना जी ना बहू जी, कानों को हाथ लगाएं, मुर्गा सबके सामने तकबीर करते हैं, फिर उसमें से वो सारी चर्बी चुर्बी निकाल के साफ गोश्त का बहू जी 500 रुपए। तकबीर उसके सामने करते हैं जिसने पूरा मुर्गा लेना हो। हाँ। जो मस्कीन आगे कहता है ना जी आधा किलो गोश्त दे दे, वो आपने पहले ही उधर रखा होता है और तेरे तेरे जिन्नी ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਬਾਊ ਜੀ, ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? ਮਾਝਾ ਬਨ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਅਲਾउद्दीन ਨਾ ਬਨ, ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। और ऊपर नाम देखो क्या रखा हुआ है, माजा। हालांकि माजे की मीम जितना खुद है ये। बाऊ जी खाली माजा नहीं, माजा उकाड़े वाला बोलते हैं बाजार में। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਾਝਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਾੜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਾਣਦੇ ए माजे दी सुनोगे या मेरी भी कोई गल सुनोगे? आज अपनी आंखों से देख लिया आप लोगों ने कि सूरज अपनी जगह पर रहता है, जमीन उसके सामने घूमती है। और कुछ खुदा का खौफ खाओ, ये कौन सा सूरज है जिस पे लोड शेडिंग हुई हुई है? ये सूरज की भी सुन लो जी, रोजाना मुझसे आधा किलो गोश्त लेके जाता है मुफ्त। मैं पैसे मांगू तो कहता है जी बिल्ली के लिए लेके जा रहा हूँ। बताए नहीं। बिल्ली के लिए आधा किलो, बिल्ली बांटे। एक दिन किलो गोश्त मांग रहा है, मैंने कहा किलो गोश्त? कहता जी बिल्ली के मेहमान आ रहे हैं। ये जो बिल्ली के नाम पर गोश्त लेके जा रहे हैं ना, असल मारदाड़ यही लोग करवा रहे हैं। हाँ। देखो, कानून उनका साथी बन जाता है ना। हाँ जी, ये फ्रूट बेचने वाले, ये जर्नल स्टोर वाले, ये गोश्त बेचने वाले, ये सारे इलाके के पुलिस वालों को चीजें पहुंचा देते हैं। हाँ जी। उनका घर पूरा कर देते हैं, बाद में आवाम को लूट रहे होते फुल हैं। खेलते। एक की कहता जे बाबूजी, एक की कहता जे मैं एक बोटी भी हराम नहीं खादी जिंदगी च, बिल्ली दा मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरा ख्याल है इसको रहने दे, इसकी बिल्ली पकड़ के नैब को दे दे। अच्छा चलो कीमतों को भी छोड़ो, जब रश आप लोगों के पास बढ़ जाता है तो सफाई का बुरा हाल क्यों कर देते हो? ना बाऊ जी ना, माजे ने सफाई का हमेशा ख्याल रखे है। और मैंने सफाई के वास्ते तो 2-2 मुलाजिम रखे हुए। मेरे 3 बच्चे सफाई कर रहे हैं गोश्त की, यकीन करो। ये जब पकड़े जाते हैं ना तो इसी तरह शोर मचाते हैं। और इनकी दुकान पे जाके देखें, सारे इलाके की मक्खी इनकी दुकान में घुसी होती है। हाय। सारा गंद पीछे गोश्त का इन्होंने डाला होता है। और गोश्त की सफाई खास तौर पे कभी भी नहीं सही करते। जी। बहुत कम दुकानदार ऐसे हैं जो आपको गोश्त साफ करके देंगे। वो कम दुकानदारों में माजे का नाम भी है बाऊ जी। यार ये माजा कैसे कह रहे हैं? हालांकि इसने अपनी दुकान पे कभी 10 से ज्यादा इकट्ठी मुर्गियां सिर्फ इस खौफ से नहीं खरीदी कि कहीं वो इकट्ठी हो गई इसको ना पड़ जाए।
ਹਾਂ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। इसलिए डर जाता था कि एक दफा इसने छुरी फेर के ड्रम में फेंका, उसने इसको भी अंदर खींच लिया। अच्छा फिर तोल की तरफ आ जाए, वो भी कम बेईमानी। खास तौर पे जो चिकन बेचने वाले हैं ना बहू जी ना एक इलेक्ट्रिक मिनट कंडा ठहर जाए, किड्डा तगड़ा है तू, दुआ नु चौक के घुमा लेने। इलेक्ट्रिक कंडा बहू जी इलेक्ट्रिक कंडा रखे माजे ने। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਡਾ ਤੇ ਮਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। मैं बात ये कर रहा हूं कि चिकन साफ करने से पहले तोलते हो, फिर उसके बाद जब उसकी सारी सफाई करते हो तो वो बेचारा अद्धा रह जाता। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਕੜੀ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗੀ ਏ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ नहीं ਫੜਦਾ मैं। ये तो हम कह ही नहीं रहे कि छत के साथ टंगी हुई है या हाथ में पकड़ी हुई है। हम तो ये कह रहे हैं कि वजन तोलने में आप लोग बेईमानी करते हो। आप जाके गोश्त जो है ना जी वो उस वक्त साफ करना शुरू करते हो जब पैसे पकड़ के गले में फेंक लेते हो। 1.5 किलो जी गोश्त तुहाडा है लो, तो उसके बाद वो गाहक बेचारा कहता है साफ कर दो, तो सफाई के बाद वो बेचारा 1.25 किलो रह जाता है। भाईजान आप मेरी दुकान पे आके तकड़ी का निजाम देखो, सुनियारे मेरी दुकान पे आके सोना तोलते हैं। वो ठहर जा तू, इतने तो 24 कैरेट के बकरे बेचता है उधर। तीनों तुम लोग करते हो बेईमानी, वेट में भी और रेट में भी। तीनों में से कोई भी अवाम की खाल उतारने में एक दूसरे से पीछे नहीं है। बहू जी माजे नु इन्हां दे नाल ना मिलाओ। तू फिक्र ना कर, जिन्ना को मा जाए किन्ना को मिल जाएगा। नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन आज हस्बे हाल की इस महफिल में खास तौर पे शिरकत कर रहे हैं फेसबुक पे परवान चढ़ने वाली एक मोहब्बत के 2 किरदार और उनके अजीज रिश्तेदार। देखा, अब भी उन्होंने कहा कि परवान चढ़ने वाली मोहब्बत की है मैंने तुमसे मोहब्बत। झूठ बोला तुमने, झूठ बोले। मैंने झूठ बोला? माय गॉड डैडी झूठा कह रही है मुझे, झूठा कह रही है मुझे डैडी, झूठा कह रही है। काका मैं तेरा प्यो हाँ, कोई किक्कर नहीं जिच किल ठोकन दे हैं। डैडी मैं जज्बाती हो गया था डैडी। जुनेद साहब मैं तो समझता हूँ ये फेसबुक बंद होनी चाहिए, इसने घरों के घर बर्बाद कर दिए हैं, यकीन कीजिएगा। ये मामला है क्या? भाई होना क्या है, झूठ की बुनियाद पर मोहब्बत की इमारत तामीर करने वाले को झूठा नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। डैडी लोग मेरी मोहब्बत पे यकीन क्यों नहीं करते डैडी? पुत्र गर्मी बड़ी पै रही है, लोगों की मत वजी है। ओ बाबा सुने मेरी, आपको पता है मोहब्बत होती क्या है? मुझे पूछ रहे हैं आप कि मोहब्बत होती क्या है? जो मजनू ने लैला से की है, जो पुन्नू ने सस्सी से की है, जो रांझे ने हीर से की है। ओ पुत बाहर दी मसाला क्यों देने जेड़ी मैं तेरी मां नाल कीती है। अस्सलामु अलैकुम जनाब, पैरों की मिट्टी कोई ना छड़े, रांझे की जिंदगी का सवाल है। और रब दा वास्ते हीरे पक्खा चलना बंद कर दे थे, एसी चलन दे है, क्यों अपना रांझा ठारना ही? हीर ने तो पक्का चलना ही है, वो बेचारी अपने रोल च फसी। ओए ते हीर दे रोल च फसी है, तू किसी जादूगर दे रोल च फसी। देखो जरा देखो, हीर ने कितना खूबसूरत रांझा सेलेक्ट किया है और तुमने ये क्या चाख मारी है? ओए चाखरू छड्डो पहले ते दसो ये कौन है स्क्रीन वाला शरबत बेचने वाला? रांझा जी ये जो आप जोड़ा देख रहे हैं इनकी मोहब्बत फेसबुक से शुरू हुई थी। और वो जो पहलवान जी बैठे हुए हैं वो लड़के के अब्बू हैं और ये लड़की के अब्बू हैं। जुनैद साहब फेसबुक की वजह तो मोहब्बत नु मरण मिट्टी चढ़ गई। ये लोग बेवकूफ जए वो एक दूजे का फेस वेखण की बजाय एक दूजे की मोहब्बत च बुक हो जाते हैं, ते जदों फेस वेंदे ने ते फिर घरां च बुक शुरू हो जाती है। सर मैं बताता हूँ आपको, इसने फेसबुक पे कोई सीधी तस्वीर लगाई नहीं, सैड पोज ही लगाया और इधर बाल फेंके हुए। मेरे ज़हन में था कि शैम्पू वाली जो लड़कियां बाल फेंकती हैं वो खूबसूरती होती हैं। ये तो जब सामने आई तो मैंने देखा ये शैम्पू वाली नहीं, ये तो कौड़े तेल वाली है। अच्छा, और तुमने जो तस्वीर लगाई हुई है फेसबुक के ऊपर है, उसके नीचे लिखा है सोना मुंडा है, वो सोना मुंडा है तो।
और इसने अपनी तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था ड्रीम गर्ल। उस दिन से सर मेरे जिन में गाना घूम रहा, वो किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल, कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी, आज नहीं तो कल ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम। सॉरी, मैं तो लड़की का बाप हूँ। और भाई हम भी कोई गाने बजाने वाले नहीं, गोंदल हैं। डैडी आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि हम गोंदल हैं? ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ। जुनैद साहब ये सोशल मीडिया की वजह तो सिर्फ डींगियां सीधियां मुहब्बतां ही नहीं, वो खानदाना च भी दूरियां पै गई। ये देखो ना, मां प्यो कोले मुंडे कुड़ियां बहन ते इन्हां नूं को मत मिले ये नाम रात फेसबुक च आप ही आपस च सिद्धे होए ने, ते फिर वेख लवो किड्डे डींगे रिजल्ट निकलन डे। नहीं, आप लोग वाकई एक दूसरे की तस्वीरें देख के मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए? नहीं, अगर मुंह थ्रू भी हो जाते तो की हो सकता है? रांझा भाई, सिर्फ फेस की बात नहीं, सारा ही झूठ। ये मेरी बच्ची को बताता रहा है कि मैं इंजीनियर हूँ। नहीं तो ये इंजीनियर नहीं है। कहाँ जी, गांव में 100 रुपया लेके दरख्तों से शहद उतारता है। हाँ तो ये इंजीनियरिंग नहीं। जुनैद साहब आप बताएं, 60-70 हजार मक्खी की कमाई चोरी करना ये इंजीनियरिंग नहीं? कहते मुंडा ठीक रहा, इदी भी इंजीनियरिंग है, और जेड़ी मक्खी है ते मथे लगदी ओदी भी इंजीनियरिंग। ਉਹ ਕਾਕਾ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਧੂਣੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋ, ਬਗੈਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਦ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। मेरा ख्याल है आपका बेटा शहद की मक्खियों से कहता है कि मैं शहद नहीं चोरी करने आया, आपका शहद टेस्ट कराने ले जा रहा हूँ। नहीं, नाले जे इस बच्चे ने मुंह ते कपड़ा लपेट लिया तो फिर मक्खी ने किथों डरना है? ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਗੈਰ कपड़ा लपेटे हो मक्खी दे मुंह थ्रू हो जाए। ओह माय गॉड, एक इंजीनियर के साथ इतना भयानक मजाक। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਾਊ ਜੀ ਇੰਨਾ ਹੱਸਣ ਡਏ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਵਾਣ ਦੀ ਮੰਜੀ ਹੁਣੀ ਦੇਖੋ। नहीं जी, मैं तो देखे है जनाब, जुनैद साहब बड़ा कारीगर आदमी जे, बैठा बैठा ही खब्बे हाथ ना मंजी ऊंची करके पावे थल्लियों वाण अंदर कर लेते। मुझे आप लोग सब बातें कर रहे हैं, इसे कोई नहीं पूछ रहा जिसने मुझे धोखा दिया है। इसने फेसबुक पे लिखा था मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा। बाद में पता चला किसी स्कूल की कैंटीन में शामी कबाब बना के सप्लाई करती हैं। तो ठीक है ना भाई, मेरी बच्ची के हाथों के बनाए हुए शामी कबाब खा के तो बच्चे मैट्रिक करते हैं। तो और क्या, वो महकमा एजुकेशन ही हुआ ना, और कौन सा महकमा हुआ? ओ गल सुनो चलियो, ओ जो मोहब्बत हो जाए तो ना चेहरे वेखी देने तो ना वसफ वेखी देने, मोहब्बत हो जाती है। यकीन मनो जुनैद साहब, ओ मैनू जो हीर नाल मोहब्बत हुई है उन्हां दिनां च इहनूं कन्न पेड़े निकले सी। घबरा ना, मैनू भी लाकड़ा काकड़ा निकले है, मगर असी कुछ नहीं वेख्या, अल्लाह दे आसरे ते मोहब्बत कर ली कि ये भी ठीक हो जाएगी तो मैं भी तंदुरुस्त हो जा, ते अल्लाह ने सेहत दे ही छड्डी है। मैं तुहाडे सामने कई सदियां तो बांसुरी वजाण डे आ, अगर बद नीयत ते झूठा हुंदा तो मैनूं उंज दमा हो जाना सी। ये फेसबुक ते जुनैद साहब है ही धोखा मंडी, और ना मुरादा ने घर च दाल पक्की हुंदी है, वो भी शोरे वाली, और वो दाल जो कौली चो फेसबुक ते पहुंचती है तो पिज़्ज़ा बन जाती है, और अपनी एनी एनी कुड़ी फोटो ला लेती है, दिल करे घर बेबे दे भांडे मांजन डई हो। और मुंडे भी इंज ही फराड करन डे जे, जिस फैक्ट्री च बफ मारन दा काम करदे ने, ओदे मालक दी गड्डी दी छत ते कोणी रख के ते फोटो खिचा लेंदे ने, थल्ले लिख देंदे ने व्हाट अ कंफर्टेबल डाइव। फोटो खिचाने के बाद ओदी छत ते टाकी मारन डे हुंदे। इन्ना झूठ किसी दी दुध देने वाली गां दी फोटो खिंच के फेसबुक ते ला देंदे ने, थल्ले लिख देंदे ने पापा की जिद पे मंडी का महंगा तरीन जानवर खरीद लिया। वो लोटा लैके सवेरे सवेरे खेतां च जांदे ने, लोटा थल्ले सुट के फोटो खिंच के फेसबुक ते ला देंदे ने, विजिटिंग माई फार्म हाउस। ओ जी दफा करे फार्म हाउस को, इसकी सुने सुनाए। अपनी तस्वीर से अपना फेस उतार के ऊपर माधुरी का लगाया हुआ है, और मुझे फोन करती है 50 रुपए का इजी लोड करा दो। मैं फुल परेशान के मधुरी ने इतना पैसा फिल्मों से कमाया, कहाँ खराब कर बैठी है, कहाँ गया पैसा इतना? झूठ, बिल्कुल झूठ कह रहे हो तुम। मुझसे 500 रुपए का इजी नोट करवाते रहे हो, फहद मुस्तफा की तस्वीर दिखाते
जाओगे। हैं? मेरी हक कलाल की कमाई ये लाइनों वाला बांदर खा रहा है। अंकल, लाइनों वाला जैबरा होता है या खरबूजा होता है, बंदर नहीं होता। खबरदार खबरदार मेरे पापा के साथ कोई बदतमीजी की तो। अब पापे दी सुन लो, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਹਾਲੈਂਡ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਘੋੜਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਪੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ सऊदी अरब। सर मेरी भी रिसर्च के मुताबिक ये जो आजकल फेसबुक पे लड़का लड़की से और लड़की लड़के से मोहब्बत की बातें करते हैं, ये 90% झूठ होती हैं। और रही बात ये भाई साहब की, ये जो कहते हैं मैं सऊदीया होता हूँ, ये सक्खर की खजूर मंडी में खजूरों को तेल लगाते रहे। क्यों चाचा माल लिया खजूरां नूं तेल, उन्हां नूं सिकरी पई। जरा शाइनिंग आ जाती है। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆਣਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਤੂੰ ਖਜੂਰ ਮੁੰਦਰੀ ਚ ਲਵਾਣੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਾਣ ਮਹਾਨ ਡੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਤਖਤ ਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹਾਏ। ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮੱਝ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਸੀ ਐਸੀ ਤੰਗੀ ਵੇਖੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਲੱਠੇ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੇ ਭਰੀ ਪੂਛਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਛਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਛੱਡਾਂ। ਮੁਹੱਬਤਾਂ 'ਚ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ। देखा, हर मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ती है मोहब्बत में। मैं हर मुश्किल बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा अच्छा, ये बात है। तो ठीक है, मैं भी बताता हूँ। जनेश साहब, मैं ये ऐनक लगाता हूँ फैशन के लिए, और ये इसलिए लगाती है, महंगी है ये। ये आपने वैसे अच्छा किया, बता दिया कि आप फैशन के लिए लगाते हैं। मैं समझता था वेल्डिंग के लिए लगाते हैं। जनेश साहब, मैं असल में शादी करना चाहता हूँ, और वेल्डिंग में और शादी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा। वेल्डिंग में पहले चिंगारियां निकलती हैं, फिर जोड़ पक्का होता है। शादी में पहले जोड़ पक्का होता है, फिर सारी जिंदगी चिंगारियां निकलती हैं। मत नाम लो मेरे सामने शादी का। इस वक्त मेरे दिमाग से चिंगारियां निकल रही हैं। जुनैद साहब, इतना फ्रॉडिया है ये शख्स। मुझे कहता था मेरा बाप अरमानी के सूट पहनता है। वो तो मैंने देखा कि हमारी गली से रोज गुजरता है, डब्बियों वाली धोती पहनी होती है। बंदा पूछे ये कौन सी अरमानी है जो धोतियां बनाती है। ਇਹ ਉਸ ਮਾਈ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। अब्बा, तू पानी की गल करना, मेरे ते चाह सुट देंदी रही। ਉਹ ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਖੋਲ ਲਈ। ਆ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਕੀੜੇ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਹਾਲਾਂ ਅਮਰੂਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀੜਾ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੂਦ ਬਣਦਾ। वो रेशम के कीड़े के ऊपर रेशम बनता है। ਓਏ ਆਹੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਥੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ। ਉਹ ਚੱਲਿਓ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਓ। रजिया, मैनू माफ कर दो। खुर्रम, तुम भी मुझे माफ कर दो। खुर्रम खुर्रम तो आपको माफ कर देगा, लेकिन जिन लोगों का नाम खुर्रम है ना, वो आपको माफ नहीं करेंगे। ये था आज का हस्बे हाल। और चलते चलते एक छोटी सी बात ये कि अपने हाल पर मुतमईन रहिए, मवाजना सुकून छीन लेता है। ਓਏ खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।